कर रहा है ताकि वो पाकिस्तान के माहौल को खराब कर सके। बलूचिस्तान पे जो ज्यादातर कब्जा है ना वो इंडिया रहा गया है। उनके जो मिसिंग पर्सन हैं कि बहुत ज्यादा लोग वहाँ पे मिस हो रहे हैं, वो मिस करने वाले कौन है? कौन लोग हैं जो उनको उठा के ले जाते हैं? बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट कर रहे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दे। मुसलमान है तो हम एक देश है, नहीं रह पा रहे हो आप एक मुसलमान हो तो एक देश हो। जो पाकिस्तान में सच बोलता है वो मिसिंग पर्सन हो जाता है। उसमें उन्होंने एक एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि आपको इंडिया की हेल्प अगर मिल जाए, उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी हेल्प मिल जाए। किसी का अब वहाँ पे जो ये एक छोटा मसला नहीं है। आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं दर्जनों मारे गए। नया मंदिर बनाइए, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं होना चाहिए, उतना ही भव्य जितना अबू धाबी में बनाया है, और वहाँ पे जाकर के आप बोलिए कि हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं। फातिमा जना कायदे आजम की बहन थी, उनके गले में लालटेन डाल, उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। सदर अयूब के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, हाँ जी इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, उनके गले में कुतिया के गले में लालटेन डाल के उनको कुतिया बनाया है। लेकिन ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं है, पंजाब की अवाम भी रो रही है, सिंध की अवाम भी रो रही है, कश्मीर की अवाम भी रो रही है। नमस्कार दोस्तों, अखंड भारत में आपका स्वागत है। पाकिस्तान से अभी न्यूज आ रही कि बलूचिस्तान के लोगों को गायब करने वाली पाकिस्तान आर्मी के विरोध में खड़ी महरंग बलोच को पाकिस्तान आर्मी ने गायब कर दिया है। मीडिया वालों का मानना है कि जिस तरह बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर मार दिया जाता है, महरंग बलोच के साथ भी ऐसा हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? आर्मी तो टारगेट हो रही है। आप मुझे बताएं कि जाफर ट्रेन के मसले में कौन मारा गया? हमारे आर्मी ऑफिसर्स ही तो मारे गए हैं। अगर 10 ऑफिसर्स मारे गए तो 10 नहीं दर्जनों मारे गए। बलोच, हजारों पठान, दर्जनों मारे गए हैं, दर्जनों। एक दर्जन केले की बात नहीं, लोगों के हजारों लोग घर तबाह हुए हैं। अच्छा। तो आपके 10 ऑफिसर मर गए तो आप सोशल मीडिया। बलोचिस्तान की अगर सूरत हाल खराब है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है, हमारी रियासत है। क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? रियासत है, बिल्कुल रियासत जिम्मेवार है। अगर रियासत को पाकिस्तान संभालना नहीं आता है तो जिस एरिया पे पाकिस्तान की फौज सही से कब्जा कर रहे, सही पे प्रोटेक्ट कर रहे, उस जगह पे अपना मुल्क बनाए, वहाँ से आगे के जो हिस्से हैं उसको खाली कर दें। ना भूलें कि फौज की वजह से आज हम लोग यहाँ पे सही सलामत खड़े हुए हैं, वरना दूसरे मुल्क हमें नोच के कब के खा चुके होते, पाकिस्तान पे कब्जा कर चुके होते। फौज, ये एक चीज बता दूं मैं आपको, पैसे के लिए लोग यूरोप जा रहे हैं डंकी लगा के, फौज हमारे लिए फ्री में खड़ी नहीं है। अच्छा। एक सिक्योरिटी गार्ड आप घर पे रखते हो तो वो आपका चौकीदार है, फौज हमारी चौकीदार है। फौज का कोई भी अफसर हमें ये नहीं कह सकता मैं ये करता हूँ, उसको इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे MPA को नहीं, एक आर्मी का मेजर सूबेदार को बनता है ना। जब बॉर्डर पे हमारे लिए खड़े होंगे, अपने सीनों पे गोलियां खाएंगे। आप मुझे बताएं जाफर ट्रेन का जो मसला पड़ा हुआ है, जो जाफर ट्रेन हाईजैक की, उसमें कौन मरा है? सिविलियन तो नहीं मारे गए, अदारों की फैमिली को, इदारों को, उनके बंदों को टारगेट किया गया, फौज को टारगेट किया। अभी कल आप देखें BLF ने एक 30 मिनट की वीडियो जारी की जिसमें खुलेआम दिखाया जा रहा है कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट पर फायरिंग की है, दिन दहाड़े पाकिस्तान की आर्मी को अटैक किया जा रहा है। ये कैसे कह सकते हैं? एक सुपर पावर है पाकिस्तान, नॉर्मल मुल्क की फौज नहीं है। इतने हमारे पास हथियार हैं और 2 बंदे आके हमारी फौज पे अटैक कर रहे हैं और 2 सिपाही मर रहे हैं, उसको ऑफिसर बना के सोशल मीडिया पे आप लोग शो कर रहे हो कि ये मरा, वो मरा, फिलहाल मरा। अब लाखों पठान मर रहे हैं, KPK में मर रहे, धमाके हो रहे, मस्जिद में हो रहे। एक एंकर ने सवाल किया तो उसने कहा कि आपको इंडिया की हेल्प अगर मिल जाए, उन्होंने कहा कि हमें किसी की भी हेल्प मिल जाए। किसी का अब वहाँ पे जो ये एक छोटा मसला नहीं है मिसिंग पर्सन वाला, 10,000 से ज्यादा लोग उनके मिसिंग पर्सन हैं, ठीक है। 5,000 से, सॉरी 5,000 या 10,000 की फिगर है, ठीक है। वो उतने लोग मिसिंग हैं और उसके बाद उनके पास यार ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई एजुकेशन की फैसिलिटी। वो लोग अभी भी मेरे ख्याल है कोई 1850 वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अक्सर बलोचीज का जो इंटरव्यू किया है बलोच भाइयों का, उन्होंने कहा वहाँ पे जो है इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो वहाँ पे जो है वो इस तरीके से हमें पता ही नहीं, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। वो बिल्कुल दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे ये नहीं समझ आती कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो इदारे हैं, वो इस बात को क्यों सीरियस नहीं ले रहे कि आपने एक बिल्कुल उनको अलहदा करके रख दिया है और अगर वो ज्यादा देर तक अलहदा रहेंगे तो फिर मूवमेंट उठने में टाइम नहीं लगता। अल्लाह ना करे कल को बलोचिस्तान अलहदा होता है, जो सेपरेशन की मूवमेंट हो रही है, अल्लाह ना करे, फिर वो डेफिनेटली अपना इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेगा, वो डेफिनेटली अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करेगा। तब हमारे लिए कितनी मुश्किलात और बढ़ेंगी। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म आप अगर सोच के देखें। यार पहले जो बांग्लादेश वाला तमाचा हमारे मुंह के ऊपर लगा है, अभी तक हम उसका दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। अब ये वाला लग गया तो इसका अल्लाह ना करे कभी लगे, अगर ये वाला लग गया तो इसका दर्द हम कहां तक बर्दाश्त करेंगे। और एक
एक और चीज मैं क्लियर करता चलूं, मेरी बहुत इंडियन से भी बात होती है, मैं अक्सर पूछता हूं कि आप चाहते हैं कि बलूचिस्तान अलहदा हो जाए? वो कहते हैं भाई हम क्यों चाहेंगे, हमारा उनसे क्या लिंक है। हाँ, वो हम कश्मीर के ऊपर क्लेम करते हैं, कश्मीर का एक अलहदा इशू है, लेकिन बलूचिस्तान का हम कहते हैं बस राइट दिए जाएं। और जब बलूचिस्तान के खुद लोग वहां पे जाके असाइलम ले रहे हैं, वहां पे जाके उनसे आवाज मतलब उनसे हेल्प मांग रहे हैं, तो वो तो डेफिनेटली करेंगे। और वो इंडिया के लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा, शायद मैं गलत हूँ, मेरे ख्याल से वो भी नहीं चाहते कि बलूचिस्तान अलहदा हो या पाकिस्तान के टुकड़े हो। वो ये कहते हैं कि भाई राइट मिले, और अगर राइट नहीं मिलेंगे तो फिर जो मतलब जिसका राइट है वो करे। देखें, अब आप बात करते हैं जी, नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब नारा लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर आप ये इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ये नारा लगाएंगे और आगे से वही बलोची उठ के खड़े होकर कह देंगे जी हम तो पाकिस्तान के अंदर शामिल हैं और हमारा ये हाल है, तो अब मुझे बताएं कौन सा कश्मीरी चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने? ये मैं आपको पते की बात कर रहा हूँ कि पहले जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं आप इसी को कंट्रोल कर लें और इसी को बेहतर बना लें। और दूसरा, अगर कोई मुक्तदिर हल्का ये सोच रहा है कि हम आवाज़ दबा के बिठा लेंगे, तो मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ कि आवाज़ कभी भी नहीं दबाई जा सकती।